तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आदमपुर बेस बताया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जवानों के साथ नजर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत आपको ये तस्वीर जो है वो दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस एयरबेस पर पहुंचे हैं और यहाँ पर देखिए जवानों से मिल रहे हैं। तो आज सुबह जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आदमपुर एयरबेस पहुंचे और एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की और साथ ही साथ उन्होंने बातचीत भी की है, हौसला अफजाई भी की है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचकर न सिर्फ एयरफोर्स के ऑफिसर्स से उन्होंने मुलाकात की है, बल्कि जवानों से भी मिले, उनसे बातचीत भी की, उनकी हौसला अफजाई भी की। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलाया गया था, उसमें तीनों सेना ने जिस तरह के अपने पराक्रम का, अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, उसकी तारीफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में की थी। कल रात 8 बजे जो देश के नाम संबोधन दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद आज सुबह की ये तस्वीर बताई जा रही है। आदमपुर एयरबेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और यहाँ एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की, अधिकारियों के साथ भी बातचीत हुई थी। और ये देखिए जोश कितना हाई है हमारे जवानों में। इस वक्त देश जो मांग रहा था, पहलगाम अटैक के बाद जो बातें हो रही थी कि बदला लिया जाए, पाकिस्तान को धूल चटाया जाए, उसके बाद हमारी सेना, तीनों सेना जो है पूरी तरह से तैयार थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं जो लीडर होता है उसकी यही पहचान होती है कि वो आगे फ्रंट पर जाके ये अपने जवानों को भी बताए कि पूरा देश उनके साथ है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, बहुत बड़ा संदेश भी है और हमारे जवानों के लिए हौसला अफजाई भी है। क्लियर कट मैसेज है, पाकिस्तान समझ लो हमारे जवान अभी भी तैयार हैं। जी हाँ, सिर्फ जवान तैयार नहीं है और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर सुबह सुबह की ये तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन में पहुँचे हैं और वहाँ पर जाकर वो जवानों से मिले हैं, जवानों से इंटरेक्ट किए हैं। और ये बताता है कि कैसे जो कल प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा था कि हमारे जवानों ने जो शौर्य का, पराक्रम का परिचय दिया है, उसको सलाम करते हैं और आज वो सलाम देने करने के लिए वहाँ पहुँच भी गए हैं। और आप कह सकते हैं कि फ्रंट से प्रधानमंत्री ने हमेशा फ्रंट से लीड किया है, तो आज वो जवानों के बीच है। क्योंकि आदमपुर को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, जिसका जवाब दिया गया था यहाँ से, और उनके सारे जो प्रयास थे पाकिस्तान के उसको विफल किया गया था। तो आज आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन में प्रधानमंत्री मोदी का पहुँचना, जवानों से इंटरेक्ट करना, उनसे बात करना, वहाँ लोगों के बीच पहुँचकर उनकी हौसला अफजाई करना, ये दिखाता है कि, और ये सिर्फ वहाँ के लिए नहीं, एक आदमपुर से वो पूरे देश के जवानों को एक मैसेज दिए कि उनके साथ उनकी सरकार वो खुद मौजूद रहेंगे। और इससे पहले भी आपने देखा है कि जवानों के साथ, सुरक्षा बलों के साथ उन्होंने, जब पूरा देश दिवाली मना रहा हो तो प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ दिवाली मनाते थे। तो इस खास मौके पर भी प्रधानमंत्री आज सुबह सुबह वहाँ पहुंचे आदमपुर में और उन्होंने जिस तरीके से जवानों के साथ वक्त गुजारा और ये रात को उन्होंने एक पूरे देश को संबोधन दिया कि किस तरीके से पाकिस्तान को घुटने पर लाया, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक जो टारगेट था, जो गोल था, उसको अचीव किया गया आतंकियों के ठिकानों को लेकर। और आज वो जवानों के बीच में जाकर ये साफ मैसेज दिए कि ये जो जवान देश के हैं वो सबसे, जिस तरह का शौर्य, जिस तरह का पराक्रम उन्होंने दिखाया है और जिस तरह से 2 दिन के भीतर पाकिस्तान को घुटने पर ला दिए, तो आज उनके साथ थे, उनके बीच थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीर अमित जरा देखिए, व्हाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल। ये जो तस्वीर है, एक एक तस्वीर अमित, ये बहुत कुछ कहती है। बॉडी लैंग्वेज की बात की जाती है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस बॉडी लैंग्वेज के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपने संदेश के लिए जाने जाते हैं। ये बॉडी लैंग्वेज और ये तस्वीर बहुत कुछ मैसेज देती हुई, हमारे जवान कहीं ना कहीं इस बात को लेकर तैयार बैठे थे कि इस बार तो पाकिस्तान को धूल चटाएंगे और 2-2 हाथ हो ही जाए, पाकिस्तान को चाहे किसी भी तरह से नक्शे से मिटाना हो, हम उसके लिए तैयार हैं। यहाँ जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हों और वो भी बॉडी लैंग्वेज देखिए, एक चेहरे पे मुस्कुराहट है और वही कहते हैं ना, हाउस द जोश, हाई सर, यही तस्वीर बयां कर रही है अमित। जी हाँ, हाउ द जोश वाली बात जो है वो जोश दिख भी रहा, और पूरे जो ये लाइन है जो कि दिखा रहा है कि वाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल, ये साबित भी किया है हमारे जो फाइटर पायलट्स ने कि कैसे वहाँ पर जो उनके एयरबेस को उड़ाया गया है, करीब 10-11 एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया
हमारे फाइटर जो पायलट्स ने बहावलपुर मुरीदके में जिस तरह से आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, क्योंकि हमारे पायलट्स, हमारे जवानों का शौर्य ऐसा है, पराक्रम है, ऐसा है कि दुश्मन के जो चाहे सेना हो या फिर दुश्मन के जो पायलट्स हैं उनको नींद नहीं आती है। और ये लाइन सटीक है और इसको साबित भी किया है। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री वहाँ पर हैं तो निश्चित तौर पर पूरे जवानों का, और सिर्फ वहीं के नहीं, मुझे लगता है ये तस्वीर जो जवान देखेगा उसके अंदर एक नया जोश, एक उत्साह दिखेगी। क्योंकि जो जोश जिस बात कर रही है, जब साथ में प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री ऐसे मौके पर सीमा के पास पहुंच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि पूरा देश उन जवानों के साथ है जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से पाकिस्तान को धूल चटाया है। उन आतंकियों के सरगनाओं को जवाब दिया है जिन्होंने यहाँ पर भारत में पहलगाम में जो यहाँ की माँ बेटी जो महिलाएं हैं उनकी मांग को उजाड़ा, उनके सिंदूर को उजाड़ा, उनको ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब दिया। तो ये बड़ा मौका है और इस मौके पर खुद प्रधानमंत्री वहाँ पर हैं। ये भी जरा बताइए दर्शकों को, यही आदमपुर एयरबेस है जिसको टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गए थे। कई ऐसे हमारे ठिकाने जिसको टारगेट करने की कोशिश की गई, हालांकि उस कोशिश को भारत ने नाकाम किया, लेकिन फेक न्यूज या प्रोपेगेंडा कह सकते हैं पाकिस्तान ने फैलाया अपनी आवाम के लिए कि हमने बकायदा नुकसान पहुंचाया एयरबेस को। तो शायद ये भी मैसेज दिया गया है कि देख लो भाई, सब कुछ ठीक है। या एकदम लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि सब कुछ सिर्फ ठीक ही नहीं है, क्योंकि हमने उनको ठोका है और हम इसलिए ठीक है, क्योंकि हमने उनको ठोका है, पाकिस्तान को ठोका है, और इसीलिए हमारे जवानों का जोश हाई भी है। और आदमपुर को जिसको लेकर वो क्लेम कर रहे थे, यहाँ भी जानकारी, ये भी यहाँ तक सोचिए कि आप जो एयरफोर्स स्टेशन के अलावा जो वहाँ पर स्कूल और जो अस्पताल हैं उसको भी टारगेट करने की कोशिश की गई। तो इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हमने तो अपने बहुत ही संयमित ढंग से हमने अपने फिक्स टारगेट को ही हमेशा निशाना बनाया, चाहे वो आतंकी संगठनों के जो ठिकाने हों या फिर बाद में जब पाकिस्तान के जो डिफेंस इंस्टॉलेशन है, क्योंकि उन्होंने जब हमला किया तो जब जवाबी कार्रवाई हुई तो हमने एक टारगेटेड फिक्स किया और उसको ही तबाह किया। लेकिन पाकिस्तान के टारगेट पर भारत के डिफेंस इंस्टॉलेशन के साथ साथ सिविलियंस भी थे, और ये बात दिखा है कि कैसे सिविलियंस के घर पे ड्रोन गिराया गया, कैसे यहाँ पर गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान और वहाँ की सेना ने आतंकियों के समर्थन, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी इस बात की कि हमारे निशाने पर आतंकवादी थे, सेना नहीं थी, लेकिन सेना ने आतंकियों को मदद करना चुना। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कल आगाह भी किया था कि भविष्य में पाकिस्तान को बचना है तो उनको अपने यहाँ जो भी आतंकी इंस्टॉलेशंस हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, इंस्टॉलेशन उसको नहीं कह सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको खत्म करना पड़ेगा, तबाह करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान को बचना है। तो ये आदमपुर ही नहीं, तमाम जगहों पर हमले करने की कोशिश की गई थी। और आदमपुर के लिए खास करके जो प्रोपेगेंडा किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पहुँचकर न सिर्फ पूरे जवान, जो एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, जो वहाँ के ग्राउंड के जो कर्मचारी हैं, सब में वो जोश उत्साह आप देख सकते हैं। और ये दिखाता है कि आदमपुर सुरक्षित भी है और पूरा देश सुरक्षित है, क्योंकि ये सुरक्षित जो हमारे जवान हैं, जो हमारे पायलट्स हैं, और वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। हुए अमित, जरा ये देखिए कि शोपिया में अभी खबर आई कि 3 आतंकी जो घेरे गए थे उनको ढेर कर दिया हमारे जवानों ने। ये हौसला मिलता कहां से है जब एक लीडरशिप ऐसी खड़ी हो पीछे जवानों के कि तुम करो, और अगर तुम इनको ठोक रहे हो तो हम तुम्हारे साथ करें। हमारे साथ साहिल भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। साहिल, यही देखने को मिला। एक तरफ तस्वीर देखिए, आदमपुर एयरबेस, प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं, वही एयरबेस जिसको लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि हमने नस्तनाबूद कर दिया, हमने एयरबेस को निशाना बनाया, लेकिन वहां प्रधानमंत्री खुद पहुंच जाते हैं, जवानों से मिलते हैं। ये 3 तस्वीर बहुत कुछ कहती है। एक में सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं जवानों के साथ, देखिए जहां फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं, और जवानों के चेहरे अगर देखिए साहिल तो खिले हुए नजर आएंगे। दूसरे में जवानों से बातचीत करते, और तीसरा जो है वो मैसेज लाउड एंड क्लियर है। और वही देखिए शोपिया में 3 आतंकियों को ढेर, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, यकीनन ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत हुई है। जो हमारा लक्ष्य था वो पूरा हो चुका है। वायुसेना और भारतीय सेना ने मिलकर जो ठिकानों को निशाना बनाया, जो आतंकी ठिकाने पीओके और पाकिस्तान में थे, उनको निशाना बनाया और अपना लक्ष्य पूरा किया। उसके बाद पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया। उनके जो जितने भी एयर बेसेस हैं उनको निशाना बनाया गया, और औपचारिक रूप से पाकिस्तान ने जो है इस बात को तस्लीम किया है। अब थेरेटिक्स के लिए, पब्लिक के लिए जो है वो
बात कह सकते हैं, लेकिन साफ तौर पे जाहिर है कि जो जीत है वो हमारी हुई है। उसके साथ साथ जो आतंक के खिलाफ लड़ाई है वो कश्मीर के अंदर भी लगातार जारी है। इस वक्त हम शोपियान में हैं। यहाँ 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है जो कि लश्कर तैयबा संगठन के साथ शामिल थे। कई सालों से जो है यहाँ कश्मीर घाटी में सक्रिय थे, आतंकवादी गतिविधियाँ जो है वो अंजाम दे रहे थे। लेकिन आज सुबह जो है कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चला गया और उस सर्च ऑपरेशन में जो है सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। जंगलों के अंदर 3 डेड बॉडीज़ को जो है ड्रोन कैमरा के जरिए देखा गया है और अब सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और सर्च ऑपरेशन के साथ साथ 3 डेड बॉडीज़ को वहां से उठाकर जो है लिया जा रहा है। तो यकीनन ये बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर में देश के सेना को बड़ी कामयाबी मिली है, तो वही देश की सेना लगातार कश्मीर घाटी के अंदर, हिंटरलैंड के अंदर जो बचे खुचे आतंकवादी है उनको साफ करने में, उनको ढेर करने में अपने जो अभियान है वो लगातार जारी रखी हुई है। और आज दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 लश्कर तैयबा के जो चाहूंगी अगर आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच पाई है कि ये जो लश्कर के 3 आतंकी जिन्हें ढेर किया गया है, इसमें एक शाहिद भी बताया जा रहा था जिसका घर अभी ढहाया गया था, तबाह किया गया था, ब्लास्ट किया गया था, और जो 2 आतंकी हैं क्या उनके बारे में भी जानकारी मिली है? ये तीनों आतंकी कौन है, अगर आप बता पाएं, अगर जानकारी मिली हो। देखिए, जो सुरक्षा एजेंसियों के पास जानकारी थी उसके अनुसार 3 आतंकवादी छुपे बैठे थे, जिसमें 2 पाकिस्तानी थे, एक लोकल जो है लश्कर तैयबा का टेरर कमांडर बताया जा रहा है। अब जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार जो है शाहिद भी इसमें हो सकते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से अभी जो डिटेल्स आना है वो बाकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय